कर रहा हूँ और संघ का आदेश हो चुका है कि गोल्डन रूल नंबर 4 केवल संघवाद, इस पर अपना वक्तव्य मैं रखने जा रहा हूँ। जो नाम से ही प्रतीत होता है कि समन संघ एक केवल समन लोगों का ही संघ है। समन की अगर हम व्याख्या करने जाए, समन की अगर हम परिभाषा करने जाए, तो समानता में रमन करने वाले लोगों का जमावड़ा को हम समन संघ कहते हैं। और लोगों को जमा होने की जरूरत क्या है, लोगों को एक इकट्ठा होने की जरूरत क्या है, ये अगर अहम सवाल अगर हमने किसी ने पूछा, तो इस सवाल का जवाब है नेचर या कुदरत की रचना ही इस प्रकार से है कि एक जिंदा चीज दूसरे जिंदा चीज को खाती है। यही कुदरत का कानून है, वेजिटेरियन माने या नॉन वेजिटेरियन माने। तो हम देखते हैं कि कोई भी एक जिंदा चीज है, वो दूसरे जिंदा चीज को ही खाती है, और वो कम जो जिंदा नहीं है उस पर कमतर निर्भर रहती है। अगर ये बात देखी जाए तो फिर कौन सी जिंदा चीज दूसरे जिंदा चीज को खाती है, तो एक शक्तिशाली जिंदा चीज दूसरे कमजोर चीज को निगलती है, खाती है। इसलिए हमें शक्तिशाली बनना होना है। अगर आपको शिकार नहीं बनना है और आपको अगर शिकारी बनना है, तो आपको शक्तिशाली बनना होगा। डार्विन का सिद्धांत कहता है, उसके 3 लॉ है। क्या है कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर आपको सर्वाइव होना है, अगर आपको हजारों साल तक यानी संतति के माध्यम से अगर आपको हजारों लाखों साल तक अगर आपको जीना है, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी वही जीता है जो फिट होता है। अगर आप फिट नहीं रहे तो फिर आप मारे जाओगे, गुलाम हो जाएंगे, आपका शिकार हो जाएगा। इसलिए हम इकट्ठा होकर एक दूसरे की कमी को पूरी करते हैं। अब देखा जाए तो हाथी भी एक बहुत बड़ा शक्तिशाली जानवर है। उसके तुलना में अगर एक इंसान को देखा जाए तो वो कमजोर है। पुराने जमाने में मेमत हाथी होते थे, उनका शिकार किया जाता था। तो लोग इकट्ठा होकर एक दूसरे की कमी को पूरी करते हैं। उस कमी को पूरी करने की वजह से हमारी कमजोरी कम कम होती जाती है और हमारी मजबूती बढ़ती जाती है। इसी बात से हम संघवाद को मानते हैं और संगठित संग संग रहने की कसम खाते हैं। अगर जब जब तक हम संग संग रहेंगे, तब तक हमारी जीत हमेशा ही रहेगी। जल, जंगल और जमीन और अन्य संसाधनों पर कब्जा पाने के लिए हजारों साल से लड़ाई होती आ रही है, और इस लड़ाई में अगर हमें जीतना है, तो हमें शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे राष्ट्र एक क्या करते हैं कि कुछ तो भी लोगों में झगड़ा लगाते हैं, अहम वहम की बात आती है या किसी बात की बात बढ़ाकर वो क्या करते हैं, किसी देश में झगड़ा लगाते हैं और उस झगड़ा लगाकर उस देश को तोड़ देते हैं। जैसे ही वो देश टूटता है, उसकी शक्ति कमजोर होती है और फिर उस पर राज करने के लिए जो बड़ा देश है वो छोटे देश पर राज करने जाता है। तो यही बात है कि अगर हम संग संग रहेंगे, हमारे लोगों की तादाद हम दिन ब दिन बढ़ाते जाएंगे, तो हम ही जीतेंगे। और हम जीत कर हमें जैसे कानून चाहिए वैसे कानून बनाएंगे। इसलिए जो ये समन संघ का चौथा नियम है केवल संघवाद। इसलिए हम संघवाद को ही पसंद करते हैं। जैसे कहा जाता है, नत्थी में शरणं आयं संघो में शरणं वरं एते न सत्य वचन हो तुम्हें जय मंगलम। इसी समन संघ के साथ रहकर ही मैं संघर्ष करूंगा, किसी और विचारधारा में मैं नहीं जाऊंगा। और दूसरी बात अगर देखी जाए, किताबों में हमें लिखा मिलता है कि महासमन कहते संघ शक्ति युगो युगे युगे। संघ में ही शक्ति होती है, शक्ति ही संघ का दूसरा नाम है। दूसरी बात अगर देखा जाए तो अगर हम संघवाद में नहीं जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? भाषावाद में जाएंगे, प्रांतवाद में जाएंगे, वंशवाद में जाएंगे, परिवारवाद में जाएंगे, भाई भतीजावाद में जाएंगे, वेज नॉन वेज वाद में जाएंगे। ऐसे ही कहा जाए तो फलाना बिस्ताना वाद में हम बढ़ जाएंगे। और जैसे जैसे हम बढ़ जाएंगे, हमारी शक्ति कम होती जाएंगी, हमारी ताकत कम होती जाएंगी, और जो हमसे शक्तिशाली कोई भी चीज हो वो हमें हराएंगी, हमें गुलाम बनाएंगी और धीरे धीरे हमें खत्म करेंगी। इसलिए हम केवल संघवाद में ही विश्वास करते हैं, दूसरे किसी भी वाद में हम पढ़ते भी नहीं है, और दूसरे किसी भी वाद को हम बिल्कुल नहीं चाहते और उसे सुनना भी नहीं चाहते। इसीलिए कोई अगर देखा जाए हमारे समन संघ में आने के लिए, वो एक केवल समन होना जरूरी है।
वो शाकाहारी है या मांसाहारी है, वो जैनी है या बुद्धिस्ट है या सिख है या अन्य कोई मजहबी है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। उसकी भाषा क्या है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे साथ जुड़ने वाला समन होना चाहिए और हमारे साथ रहना चाहिए और 10 गोल्डन रूल को मानने वाला होना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति हमारे साथ जुड़ता है तो दिन ब दिन हमारी ताकत बढ़ती जाएगी और हम जरूर एक दिन जीत जाएंगे। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो इंसान जुड़ते क्यों है, इकट्ठा आते क्यों है, इसके लिए जो हमारे कॉग्निटिव डोमेन का जो इवोल्यूशन हुआ है, हर चीज इवॉल्व होती है, वैसे ही हमारे ब्रेन के कुछ बहुत सारे कॉग्निटिव डोमेन के जो भाग है वो डेवलप होते गए हैं। तो हमारी कमियों को पूरा करने के लिए लोग इकट्ठा आते हैं। तो लोग जैसे जैसे जुड़ते हैं तो वो किसी ना किसी चीज को इजाद करते हैं और उस चीज के जरिए ही हम हजारों करोड़ों लोगों में इकट्ठा हो सकते हैं। अगर कोई जानवरों का संघ है या कोई पंछियों का संघ है या किसी और का चीजों का अगर संघ है, तो एक लिमिटेड नंबर से ज्यादा अगर वो प्राणी जुड़ गए तो उसमें थोड़ी सी हलचल मच जाती है, वो स्टेबल नहीं होता है। लेकिन हमारे पास जो समन संघ है, ये समन संघ ऐसे समूहों के महासमूहों को विचारों का संघ है, वो हमें बांधे रखता है और एक दूसरे के भलाई के लिए अपना त्याग अपना बलिदान करने की कसम खाता है। इसी वजह से हम एक दूसरे की कमी को पूरा करके एक दूसरे को सहारा देकर हम आगे बढ़ेंगे और एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभर आएंगे और हर चीज को जीतने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से मैं बहुत बार ये बात बता भी चुका हूं कि ये अल्ट्रोइस्टिक मोरालिटी जिसे कहा जाता है, ये मोरालिटी का एक भाव होता है कि अगर हम किसी नाव में बैठे हैं और सफर कर रहे हैं तो नाव की सुरक्षा हमारे सभी परिवारों की सुरक्षा के जैसा होता है। तो हमारा वैसे ही यह समन संघ है, ये हमारे परिवारों की सुरक्षा करने की गारंटी देता है। जब तक समन संघ सुरक्षित रहेगा हम सुरक्षित रहेंगे और इसीलिए खुद की सुरक्षा से ज्यादा वो नाव में बैठे आदमी नाव की सुरक्षा करने की सोचते हैं। इसे हम अल्ट्रुइस्टिक मोरालिटी कहते हैं। इसी प्रकार हम संघ की सुरक्षा में निरंतर रत रहेंगे और संघ की सुरक्षा के लिए ही जीते जिएंगे और संघ की सुरक्षा के लिए ही मरेंगे। और इसीलिए हम संघवाद की ही सुनेंगे। अगर अन्यवाद की बात सुनने चले तो फिर हमारा विनाश होना तय है। इसीलिए हम केवल संघवाद, ये गोल्डन रूल जो बनाया है 4 नंबर का, इसमें ही रत रहेंगे, किसी और वाद में हम नहीं पड़ेंगे। इसी बात को कह के मेरे वक्तव्य को विराम देता हूँ। अगर मेरे कहने में कोई अगर गलती है, कोई साइंटिफिक कोई लॉजिकल मिस्टेक है तो मैं उसे वापस लेता हूँ और संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ